हेलो एस्पायरेंट, मैं रोहित गुप्ता दिल्ली हाईस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम व्यापम में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस कंप्यूटर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, वो रहता है प्रिंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और इस आउटपुट डिवाइस के यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों का हम हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट लेते हैं पेपर में। ये जो प्रिंटर है ये बेसिकली जब हम इसका चयन करते हैं कि किस प्रिंटर का उपयोग हम किस चीज़ के लिए, किस कार्य के लिए करेंगे, तो उसमें दो तीन बिंदुओं जो हैं, जो पॉइंट्स हैं, उस पर हम ध्यान रखते हैं। जैसे पहला एक पॉइंट हो जाता है दैट इज़ क्वालिटी ऑफ दैट प्रिंटर, कि उस प्रिंटर की कैसी क्वालिटी है, राइट। तो प्रिंटर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि जब हम प्रिंटर को सिलेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है प्रिंटर की स्पीड। इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम किसी एक प्रिंटर का चयन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रिंट आउट करने के लिए हम कौन से प्रकार का प्रिंटर यूज़ करेंगे। क्वालिटी और स्पीड के अलावा अगर मैं तीसरी बात ध्यान रखें तो वो हो जाता है आपका कॉस्ट, कि जो भी प्रिंटर हम यूज़ करने वाले हैं उसके द्वारा जो भी प्रिंट आउट होने वाली है, जो प्रिंटेड कॉपी आने वाली है, जो हार्ड कॉपी आपको मिलने वाली है, वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, राइट। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। इट इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर इंच, इन शॉर्ट इट इज नोन एज DPI। ओके, जैसे सेकंड हमने देखा कि प्रिंटर की जो गति है, स्पीड ऑफ द प्रिंटर है, वो मेजर होती है आपका CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, और या फिर लाइन पर मिनट, और तीसरा हो सकता है पेज पर मिनट। तो बेसिकली जब स्पीड ऑफ द प्रिंटर है तो वो इन तीन चीज़ों के थ्रू क्या हो रही है आपकी, इन तीन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं या इसको मेजर करते हैं, बेसिकली CPS, LPM और PPM। ओके, आगे आएंगे तो देखते हैं कि ये जो प्रिंटर्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार का प्रिंटर होता है, प्रिंटर के वर्गीकरण को बताइए। तो हम आगे देखते हैं कि जो प्रिंट क्लासिफिकेशन है, प्रिंटर का वर्गीकरण है, वो बेसिकली दो प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हो जा रहा है प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर, प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर, और दूसरा जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका प्रिंटिंग मेथड, जो कि किस विधि के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट निकाल रहे हैं। तो जो दूसरा वर्गीकरण है वो हो जा रहा है आपका प्रिंटिंग मेथड का। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं कि प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर जो प्रिंटर है वो किस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब हम प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर आते हैं तो प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर जो प्रिंटर है वो तीन प्रकार से क्या हो सकता है, मूल रूप से बेसिकली ये ब्रॉडली क्लासीफाई होता है। पहला जो टाइप का क्लासिफिकेशन है, इट इज नोन एज कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। दूसरा जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है आपका लाइन प्रिंटर, और तीसरा हो जा रहा है आपका वो हो जा रहा है पेज प्रिंटर, ठीक है। इसके आगे हम आगे देखेंगे कि एक बेसिकली कैरेक्टर प्रिंटर को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, लाइन प्रिंटर को किस प्रकार से समझ सकते हैं, पेज प्रिंटर को किस प्रकार से समझ सकते हैं। जो लाइन प्रिंटर होता है वो आगे चल करके और तीन प्रकार में क्लासीफाई है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर के नाम पे, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले क्षमता के आधार पर अगर हम देख रहे हैं प्रिंटर का वर्गीकरण, तो पहला जैसे हो जा रहा है आपका कैरेक्टर प्रिंटर। ये जो कैरेक्टर प्रिंटर है ये बेसिकली 200 से 450 कैरेक्टर प्रति सेकंड प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसकी जैसे हम बात किए थे कि जो स्पीड की बात होती है, तो स्पीड इसकी इस कैरेक्टर प्रिंटर की कितनी हो जा रही है, 200 to 450 कैरेक्टर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, जैसे जो हमारा दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन है जो कि है हमारा लाइन प्रिंटर का। तो ये लाइन प्रिंटर क्या बोलता है, तो लाइन प्रिंटर बेसिकली हो जा रहा है आपका ये 200 से 2000, 200 to 2000 कैरेक्टर पर मिनट प्रिंट करता है। अगर इतनी स्पीड हो जा रही है तो बेसिकली वो किस प्रकार का प्रिंटर कहलाएगा, आपका लाइन प्रिंटर की तरह। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये लाइन प्रिंटर बेसिकली तीन प्रकार के हैं, ड्रम, चैन और बैंड। यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटोज इसमें लगे हुए हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रिंटिंग जो मशीन है, जो हमारा प्रिंटर है, जो उपकरण है जो हमारा, वो किस प्रकार से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं लाइन प्रिंटर, जो आगे चल करके आपके तीन प्रमुख तीन प्रकार के हैं, ड्रम, चैन और बैंड।
तो ये ड्रम, चैन और बैंड में बेसिकली क्या है, नाम से भी काफ़ी समझ में आ रहा है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम ड्रम का इस्तेमाल होता है, जो बेलनाकार आकृति का होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और उसकी सतह पर ही क्या होते हैं, जो अक्षर हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो इनग्रेव्ड रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं। दूसरे प्रकार का प्रिंटर है चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, तो बेसिकली उसमें चैन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें ही क्या होते हैं, आपके जो अक्षर हैं वो उभरे हुए रहते हैं, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार का प्रिंटर कहलाता है आपका चैन प्रिंटर। तीसरा प्रकार का जो प्रिंटर है, जो वो हो जा रहा है आपका लाइन प्रिंटर का जो तीसरा प्रकार हो जा रहा है, वो कहलाता है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर भी चैन प्रकार के समान ही कार्य करता है, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के आपको प्रिंटर आंतरिक रूप से किस प्रकार से कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार का जो प्रिंटर है, जब हम क्षमता के आधार पर उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, तो वो हो जा रहा है आपका पेज प्रिंटर। और बिल्कुल जिस प्रकार से आपका कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर है, उसी प्रकार से ये जो पेज प्रिंटर है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा पेज एक बार में क्या करता है, प्रिंट करता है। तो बेसिकली अगर दूसरा जो हम इसका पैरामीटर देख रहे थे, डेट इज स्पीड, पेज प्रिंटर की जो स्पीड रहेगी वो आपके कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है आपके, ये किसके क्लासिफिकेशन हो जा रहे हैं आपके, ये क्लासिफिकेशन हो जा रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी। प्रिंटिंग कैपेसिटी के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर हो जा रहा है। सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रिंटिंग मेथड के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर जो प्रिंटिंग मेथड के आधार पर अगर हम देख रहे हैं, प्रिंटिंग विधि के अनुसार जब हम प्रिंटर का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट शब्द जो है इसका अर्थ होता है प्रभाव। बेसिकली किसी चीज़ के टकराने के बाद अगर किसी चीज़ों के का अपन उसका प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रिंटर किसके अंदर आ जाएंगे, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जनरली कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, मतलब कि जो कैरेक्टर, जैसे हमने देखा था कि कितने कैरेक्टर प्रति सेकंड वो करते हुए क्या कर रहे हैं, आपके प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर है, इसका क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो आते हैं जो प्रिंटर हैं वो हो जाते हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर आपके कैरेक्टर प्रिंटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये किस प्रकार के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। उसी प्रकार से जो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर के दो प्रमुख वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो कहला रहा है आपका ड्रम और चैन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारे जो प्रिंटर हैं ये किस टाइप के प्रिंटर हो जा रहे हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के जा रहे हैं। अगला जो हो जा रहा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जैसा आप जो जनरली आपके ऑफिस, स्कूल, यहाँ पर अगर जो इस्तेमाल होता है, जैसे जो इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर, ठीक है, जैसे आप एटीएम मशीन या पीओएस मशीन में जो पेपर प्रिंट आउट होकर के आता है, तो वो जो प्रिंटर वहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो थर्मल प्रिंटर होता है। तो ये इस प्रकार के जो सारे प्रिंटर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फोटो प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर किसके एग्जांपल्स हो जा रहे हैं, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में क्या क्या चीज़ें, हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो सबसे पहला था, वो इम्पैक्ट मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला कि किसी चीज़ों का प्रभाव छोड़ते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ जब छोड़कर डेटा प्रिंट करते हैं, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर, वो इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहलाता है, और इस टाइप के जो भी उपकरण है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे हमने देख चुका है कि दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये एक आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, कैपेसिटी के आधार पर हमने वर्गीकरण देखा था, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है एक ऐसा प्रिंटर हो जा रहा है, आपका कैरेक्टर प्रिंटर है। ओके, इसमें क्या हो जा रहा है, तो इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे तथा ऊपर नीचे घूमता है, यह स्याही लगी रिबन पर चोट कर, मतलब प्रभाव कर क्या करता है, प्रिंट करता है, कुछ इस प्रकार से दिखता हुआ। अगला जो है आपका वो हो जा रहा है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि व्हील, पहिए, चक्का टाइप का कुछ चीज़ें होगा अरेंजमेंट यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार से एक डिस्क या चक्का टाइप का चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिसके ऊपरी सतह पर यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, तो कुछ कैरेक्टर
धातु या प्लास्टिक के, मेटल या प्लास्टिक मटेरियल के ये बने हुए होते हैं और ये बेसिकली ऐसे घूमते हुए, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो एक इसका जो आकार है वो चक्का के आकार का है ना, एक ड्रम के आकार का है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक व्हील के आकार का है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रिंटर में प्रिंट हेड की जगह क्या हो जा रहा है, एक डेजी व्हील लगा होता है जो प्लास्टिक या धातु का बना होता है और उस पर ये जो यहाँ पर जो बने हुए हैं वो क्या कर रहा है, पेज, रिबन और इंक के साथ एक साथ इम्पैक्ट करते हुए क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। इसीलिए ये दोनों किस प्रकार के प्रिंटर हो जा रहे हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह। ठीक है, अगला जो प्रकार का प्रिंटर था वो कौन सा हो जा रहा है, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या हो जा रहा है, तो इसमें कोई रिबन या इस प्रकार से कोई प्रभाव या चोट करने वाली प्रक्रिया नहीं होती है और यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत या फिर रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट जब हम करते हैं तो इस प्रकार की जो प्रिंटिंग होती है वो कहलाती है आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग और जो उपकरण है उसे हम प्रिंटर बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि इस प्रकार के कौन कौन से प्रिंटर हो सकते हैं, कई सारे प्रिंटर हैं और ज़्यादातर आप इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग करते हैं। जैसे आप इंकजेट प्रिंटर, इसका आप इमेज देख सकते हैं, जो आप इन जनरल अपने ऑफिस, स्कूल या सिंपल घर में भी हम इस प्रकार के प्रिंटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। इंकजेट टाइप प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर देखिए, तो इनका उपयोग आप डेली लाइफ में करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल्स हैं वो हो जा रहे हैं इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। जैसे मैंने बताया कि एटीएम मशीन या पीओएस मशीन में जो रहता है वो वहाँ जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं वो हो जा रहा है आपका थर्मल प्रिंटर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, ये देखिए मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। ये मल्टी फंक्शनल नाम से समझ में आ रहा है कि ये कई सारे कार्य करता है। जैसे आपका एक तो प्रिंटिंग जो इसका मेन काम है, दूसरा स्कैन या जीरोक्स की बात कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है ये, तो स्कैनिंग करना और जो फोटोकॉपी या जीरोक्स करना। तो इस प्रकार से ये 2 से 3 कार्य अगर कर रहा है इसलिए ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहला रहा है। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे फ़ोटो प्रिंटर, तो जनरली आप जो फ़ोटो जो पेज होता है ना, तो उसके लिए जो प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं वो फ़ोटो प्रिंटर कहला रहा है। वैसे उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर होता है। तो ये सारे प्रिंटर किस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो डेट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये इन जनरल आपके प्रिंटर के बारे में जानकारी है। इन पर आधारित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें अभी हमने देखा और उससे जो प्रीवियसली पेपर में कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो किस टाइप का प्रिंटर है। तो हमने देखा था कि जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है उसी के अंदर डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जब ऑप्शन में देखेंगे पाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर हो जा रहा है आपका, तो ये हो जा रहा है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेजर प्रिंटर से संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर हो जाता है। तो जनरली जब हम उसकी कैपेसिटी के आधार पर जब हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर, तो हमने देखा था कि कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो बेसिकली ये जो लेजर प्रिंटर है ये किस टाइप का प्रिंटर हो जा रहा है आपका, पेज प्रिंटर टाइप का होता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा एक पेज प्रिंट करता है एक ही बार में, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि किसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है। तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसकी गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जा रही है। तो ये ऐसे टाइप के प्रिंटर होते हैं, वो हो रहे हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर था आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो बिल्कुल हमने अभी जब हम इस टॉपिक की चर्चा जब हम चालू किए थे तो हमने सबसे पहले देखा कि ये जो प्रिंटर होता है, ये प्रिंटर किस प्रकार की एक प्रकार का उपकरण हो रहा है, ये एक प्रकार का ये आपका आउटपुट डिवाइस है ना। तो यहाँ पर आप जो बाकी जो ऑप्शंस में देख रहे हैं, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये तीनों किस प्रकार की डिवाइस हो गई, आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक है। बस इन चारों में से सिर्फ ये प्रिंटर ही है जो कैसा है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बिल्कुल प्रश्न जैसा पूछा था कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि किस प्रकार का प्रिंटर
प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर्स स्प्रेज इंक टू प्रिंट। ओके, तो इसके लिए इसके नाम, इस प्रिंटर का नाम भी इसकी पर्टिकुलर जो जिस मेथड के द्वारा ये क्या कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, उसके नाम पर ही रखा गया है। तो इसका नाम देखिए, आप जो ऑप्शन में देख रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है इंक जेट। ठीक है, तो बेसिकली ये इंक जेट प्रिंटर ही है जिसमें जो प्रिंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्याही का छिड़काव कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं आपके व्यापम और कई सारे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिसमें कंप्यूटर का अगर ये जो टॉपिक है जिसका जो प्रिंटर है, तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि जितना चीज़ें इस प्रिंटर के जो अभी हमने स्लाइड देखा, जो डिस्कशन किया है, इसमें से आप इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।